हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। स्टूडेंट, आज मैं एनवायरनमेंट का सेकंड चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सेंस ऑर्गन, थर्ड क्लास का। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन अवर बॉडी। दीज आर आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। मतलब हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स है। क्या क्या है? आइज मतलब आपकी आँख, ईयर्स मतलब कान, और नोज नाक, स्किन त्वचा, और टंग जीभ। These sense organs help us to sense the world around us। मतलब ये जो सेंस ऑर्गन्स है हमें आसपास की दुनिया को समझने में हेल्प करती है। These are sense organs of sight, hearing, smell, touch and taste। ये कैसे हेल्प करती है हमारी? मतलब सबसे पहले हम लेंगे आइज़। आइज़ क्या करती है? एक सेंस ऑर्गन्स है, वो हमारे देखने में हेल्प करती है। हम देखते किसके द्वारा है? सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स मतलब कान। कान भी एक सेंस ऑर्गन से एक इंद्रिया है और वो हमारे काय में हेल्प करते हैं सुनने में। नोज़ हमारी स्मेल करने में मदद करती है, सूंघने में। वो भी क्या है? एक सेंस ऑर्गन से एक इंद्रिया है। और स्किन एंड टंग। स्किन क्या करती है? कोई भी जो चीज़ है, जैसे कि कोई पत्थर है तो वो क्या रहता है? रफ़ रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। तो हमें कैसे पता चलता है वो हार्ड है? उसे छूने में, टच करने में हमें पता चलता है। तो किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा, स्किन के द्वारा हमें पता चलता है। और टंग क्या करती है? टेस्टिंग में हेल्प करती है। जैसे कि कोई भी आइसक्रीम ले लो, अगर हम आइसक्रीम को खाते हैं तो हमें फील होती है कि वो ठंडी है। किसके द्वारा पता चलता है हमें? टंग के द्वारा, हमारी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा हमें पता चलता है। Eyes are the sense organs of sight. We can see the beautiful world around us with our eyes. आइज़ क्या है? देखने की सेंस ऑर्गन से, मतलब हम आँख के द्वारा हम देखते हैं। वी कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस विद आवर आइज़। मतलब हम क्या करते हैं? हम आँख के द्वारा हम देख सकते हैं हमारे आसपास की, हमारे वर्ल्ड में, जो दुनिया में जो सुंदर सुंदर जो चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें, हम उनको आँख के द्वारा देख सकते हैं। ओके। आइज़ आल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। सम पीपल कैन नॉट सी प्रॉपरली। मतलब आइज़ क्या करती है? हमारी आंखें क्या करती हैं? हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है। मतलब कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, वो रो रहा है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ वो रो रहा है, वो उसके दुख को जाहिर कर रही है। आँख क्या कर रही है? एक्सप्रेस कर रही है उसके दुख को। और कुछ पीपल्स ऐसे रहते हैं जो प्रॉपरली देख नहीं पाते, उन्हें धुंधला दिखाई देता है। कोमल was unable to read the blackboard from the last bench in the class। कोमल जो थी वो अपनी क्लास में लास्ट बेंच पर बैठी थी और उसे जब मैडम उसे पढ़ा रही थी तो उसे ब्लैक बोर्ड जो था क्लियरली नहीं दिख रहा था, उसे धुंधला दिख रहा था। शी कंप्लेन अबाउट इट टू हर टीचर। फिर उसने क्या किया? उसे धुंधला दिखाई दे रहा था, क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो उनने अपनी टीचर्स को कंप्लेन की कि मुझे मैडम दिख नहीं रहा है। द टीचर टोल्ड हर पेरेंट टू गेट हर आइज़ चेकड। फिर क्या किया? टीचर ने उसके पेरेंट्स से बोला कि आप जो है इसकी आइज़ को चेक करवाओ डॉक्टर को। सो हर पेरेंट्स टुक हर टू एन आइज़। The doctor explained Komal's eyes and told her to wear a pair of spectacles। मतलब जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसकी आइज़ को चेक किया और फिर उससे कहा कि तुम जो है एक चश्मे का पेयर, मतलब चश्मे का एक जोड़ा लो। Komal's parents took her to an optician who made spectacles for her। मतलब जो जैसे कि डॉक्टर ने उसको बताया कि आप एक चश्मे का जोड़ा लो, तो उसके जो पेरेंट्स थे वो एक आँखों के डॉक्टर के पास गए, नेत्र रोगी विशेषज्ञ के पास गए। तो उन्होंने उसे क्या किया? उसकी आँखें टेस्ट की और उसे एक चश्मा दिया पहनने के लिए। आफ्टर वेयरिंग दैम कोमल कुड रीड द ब्लैक बोर्ड क्लियरली। सम पीपल आल्सो वेयर कॉन्टैक्ट लेंस इंस्टेड ऑफ स्पेक्टिकल्स। फिर उसे जैसे ही उसने चश्मा पहना, बाद में उसे क्लियरली दिखाई देने लगा। सम पीपल वेयर कॉन्टैक्ट लेंस इंस्टेड। और कुछ पीपल्स ऐसे रहते हैं जिसे धुंधला दिखता है, तो वो क्या करते हैं? वो लेंस पहनते हैं। When we grow old, our eyesight becomes weak, so again we need the help of glasses। मतलब कि जब हमारी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे हम कोई भी व्यक्ति जैसे धीरे धीरे बूढ़ा होता है तो उसकी जो आँखों की रोशनी है वो कमज़ोर होने लगती है, तो उसे चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगती है। Some people कैन नॉट सी एट ऑल, सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड। मतलब
कुछ कुछ जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, उन्हें क्या बोलते हैं, ब्लाइंड, मतलब कि अंधा। दे यूज़ देयर फिंगर्स टू फील डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ राइज्ड डॉट्स टू रीड एंड राइट, मतलब वो किस तरीके से वर्ड्स को पहचानते हैं, फिंगर के पैटर्न को, जैसे कि डब्लू उसे फिंगर से ही पहचान पाते हैं, जिस टाइप का वो पैटर्न रहता है उस तरीके से। दिस सिस्टम कॉल्ड ब्रिल, इट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रिल, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्रिल, और इसे विकसित किया था लुइस ब्रिल ने। ईयर्स, we hear with our ears, we hear different kinds of sound with our ears, मतलब हम हमारे कान के द्वारा सुनते हैं और हम डिफरेंट टाइप के जो साउंड्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप की जो आवाज़ें रहती हैं, हम उससे सुनते हैं। Hearing problem, some people cannot hear properly, some people become hard of hearing because of old age, कुछ पीपल्स ऐसे रहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो प्रॉपरली सुन नहीं पाते, वो उन्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता है, और सम पीपल बिकम हार्ड ऑफ हेयरिंग बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, और किसी जो ग्रोथ होती है, मतलब व्यक्ति धीरे धीरे बूढ़ा होते जाता है तो उसे सुनने में भी थोड़ी मुश्किल होती है। Such people use hearing aid. It is a small instrument grown in ear which make the sound loud and allows the person to hear more clearly. तो जिसे क्लियरली सुनाई नहीं देता है और जिसे सुनने में मुश्किल होती है, वो काय का यूज़ करते हैं, हेयरिंग एड का। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है जिसे कान में लगाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्रॉपरली सुनाई देने लगता है। Some people who cannot hear at all are called deaf. कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, उनको क्या बोलते हैं, डीफ। डीफ मतलब होता है बहरा, जो बिल्कुल सुन नहीं पाता। हियरिंग एड इज़ ऑफ नो हेल्प फॉर देम, और जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं देता है उनके लिए जो हियरिंग एड इंस्ट्रूमेंट है वो किसी काम का नहीं रहता है, वो उसे चाहिए रहता है जिसे थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है। सच पीपल यूज़ साइन लैंग्वेज और द लिप मूवमेंट ऑफ द पीपल, मतलब ऐसे जो बिल्कुल सुन नहीं पाते, जो बहरे व्यक्ति रहते हैं, उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, मतलब कुछ भी बना के बता दिया, इस तरीके से वो पहचान लेते हैं। जैसे लिप मूवमेंट से पहचानते हैं, जैसे कि आप, हमने बोला आप, तो वो हमारी लिप मूवमेंट को देखते हैं, हमारे होठों को देखते हैं कि पहले ने आ बोला है फिर पा बोला है, तो आप, इस तरीके से। दिस इज़ कॉल्ड लिप रीडिंग, और जिस तरीके से जो साइन लैंग्वेज और लिप मूवमेंट के द्वारा हम बहरे व्यक्ति को समझाते हैं कि ये बोलो, ये बोला है हमने, उसे क्या बोलते हैं, लिप मूवमेंट बोलते हैं, सॉरी लिप रीडिंग बोलते हैं। फिज़िकली चेंज पीपल, अब हम पढ़ते हैं फिज़िकली चेंज पीपल। मोस्ट ऑफ अस आर लकीली to have all our sense organs working properly. We can speak, hear, see and do things with our sense organs, मतलब हम बहुत लकी हैं कि जो हमारे पाँचों के पाँचों जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, मतलब हम ठीक से बोल भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, उठा भी पाते हैं, इस तरीके से। But there are many pupils who cannot see, blind, हेयर, डीफ और स्पोक, मतलब कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं और देख नहीं पाते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चेंज, और इन व्यक्ति को क्या बोलते हैं, फिजिकली चेंज, मतलब विकलांग। दे गो टू स्पेशल स्कूल, दे आर डॉट द सेम थिंग्स एज इन अदर स्कूल बट इन अ डिफरेंट वे, और ऐसे जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो फिज़िकली चेंज पीपल होते हैं, उन्हें स्पेशल स्कूल में पढ़ाया जाता है। स्पेशल मतलब स्कूल रहता वही है, पर उसे उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। वी कैन हेल्प फिज़िकली चेंज पीपल बाय स्पेंडिंग सम टाइम विद दैम, और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जो विकलांग पीपल्स हैं हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। एंड मेकिंग दैम फील लव्ड एंड वांटेड, हियर आर सम थिंग्स वी कैन डू टू शो अवर लव फॉर देम, मतलब हमें उनके साथ टाइम भी बिताना चाहिए और उन पे प्यार भी बरसाना चाहिए। फर्स्ट है हेल्प दैम फील नॉर्मल बाय बीइंग फ्रेंडली टू देम,
मतलब किस तरीके से हम उन्हें खुश रख सकते हैं। हमें उनके साथ फ्रेंडली रहना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, वो क्या चाहते हैं वो क्या नहीं चाहते, मतलब एक टाइप से उनसे दोस्ती रखना चाहिए। हेल्प देम इन देयर डेली चोर्स, मतलब हमें उनकी हर काम में हेल्प करना चाहिए। इनकरेज दैम टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप रोज़ स्कूल जाओ, आप रोज़ स्टडी करो, इस तरीके से। टेक दैम आउट फॉर पिकनिक्स, और हमें उन्हें पिकनिक्स पर भी ले जाना चाहिए। बी काइंड एंड सेंसिटिव टू दैम, मतलब हमें उन्हें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग देनी चाहिए कि आप जल्दी बोल पाओगे, आप जल्दी चल पाओगे, आप जल्दी सुन पाओगे, इस तरीके से हमेशा उन्हें पॉजिटिव सोच देनी चाहिए। ओल्ड पीपल आल्सो नीड केयर, ओल्ड पीपल आर फुल ऑफ नॉलेज एंड विजडम, वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैम, मतलब जो ओल्ड पर्सन रहते हैं, जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, उनमें बहुत सारा नॉलेज रहता है, बहुत ज्ञान रहता है, और वो बुद्धिमानी रहते हैं, और हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहिए। Old people need our support and understanding. They are not able to do a lot of things themselves. मतलब जो ओल्ड पीपल्स रहते हैं, हमें उनका हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, और हमेशा उनकी जो फीलिंग्स रहती हैं हमें समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। जैसे कि वो कहीं घूमने जाते हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हाँ ठीक है आप चले जाइए। We should help them. The most important way to show our love and care for them to spend with time, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट वे, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये रहता है कि हमें उन पे लव और केयर, उनका ख्याल भी रखना चाहिए कि जैसे कि वो कहीं गए हैं तो आप उनके साथ चले जाइए, वो सीढ़ी से उतर रहे हैं तो आप उनकी हेल्प कर दीजिए, पकड़ पकड़ के उन्हें उतार दीजिए, इस तरीके से। और हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, दादाजी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस तरीके से। बी पेशेंट विद देम, और हमें उनके साथ पेशेंट रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जैसे कि आपने उनको बोला है कि दादाजी मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मुझे चॉकलेट लेकर आना है, उनने बोला हाँ ठीक है मैं भी दवाई खा लूँ फिर देता हूँ, नहीं पर आप लगे हो नहीं मुझे चाहिए, आप दवाई बाद में खा लेना, ऐसा नहीं, पहले आप उन्हें अच्छे से दवाई खाने दो फिर आप उनसे पैसे लो। ओके। डू नॉट मेक नॉइज़ वैन दे आर रेस्टिंग, जब वो आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो आप नॉइज़ क्रिएट मत करो, आप आवाज़ मत करो, जब वो सोते हैं उन्हें शांति से सोने दो। नेक्स्ट है मेक दैम फील वांटेड बाय डूइंग स्मॉल फेवर्स फॉर दैम लाइक गिविंग दैम अ स्मॉल गिफ्ट ऑन देयर बर्थडे, आप हमेशा उन्हें हैप्पी रखो और उन्हें स्मॉल छोटे छोटे गिफ्ट्स देते रहो ताकि वो खुश रहें। सम ओल्ड पीपल लाइव इन ओल्ड एज होम्स, they stay there because they are alone and cannot take care of themselves, मतलब कुछ पीपल्स जो बूढ़े व्यक्ति कुछ ऐसे हैं कि वो अनाथालय में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई केयर करने वाला नहीं होता और वो अलोन मतलब अकेले होते हैं, इसीलिए वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। थैंक यू।